तो गाइज़ ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद अब और वीडियो नहीं आएंगी। इसमें आपको क्या है कि फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये लास्ट वीडियो है, इसमें पूरा 1 to लेकर 100 मतलब पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि बस भैया को अब बढ़िया से पेपर देना, रट लेना, खाना वगैरह नाश्ता वगैरह कर लेना, अच्छे से खा कर जाना, ठीक है। और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, बस ये वीडियो देख लो और वीडियो को देखकर थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना और बाकी बस, ठीक है। ये तुम्हारा फर्स्ट पैसेज रहा, सॉल्यूशन आएंगे, फिर ये नोट मेकिंग, ये फिर इसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं एंड अब आ जाते हैं हम अपने आंसर्स पर। यहाँ से जो कोई रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने ये वाला पार्ट देख भी लिया है तो अब तुम लोगों का रिवीजन हो जाएगा, ओके। तो अब इस पर आपको क्या करना है कि ये जो एकेडमिक आपको बस रिवीजन करना है, ठीक है। अगर जिनका नहीं लिखा है तो वो लिखते चलो और याद कर लो। फर्स्ट एकेडमिक, सेकंड एजुकेशन, थर्ड लिफ्टिंग एजुकेशन टू बाउंड्रीज, फोर्थ टू फोकस एंड ओवरऑल डेवलपमेंट, फिफ्थ अनट्रू, सिक्स्थ को करिकुलर एक्टिविटी, सेवन्थ फॉर मेंटल डेवलपमेंट, एट्थ सेंचुरी, नाइन्थ है कॉमन। फिर उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा ओके 10th वाला आ जाएगा तुम्हारा फाउंडेशन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट आ जाता है नोटिस पर। नोटिस पोस्टर में कुछ भी बना सकते हो, तो ये नोटिस पोस्टर, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये रहा, ओके। चलो अब इसके बाद तुम लोगों को देखो, इसको एक काम करना कि बॉक्स में बंद करना, ठीक है। और पोस्टर लिख सको तो यार और बढ़िया बात है ना। मुझे तो मैं पर्सनली प्रेफर करूँगा तो मैं पोस्टर के लिए हर वीडियो में बताता हूँ, पर्सनली पोस्टर के लिए। और गाइज इस पेपर में मुझे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए तुम लोगों का, ठीक है। त्रैमासिक पेपर में तुम्हारा बहुत 90% परफॉर्मेंस होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही मतलब फोड़ना है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, लिटरली बता रहा हूँ। तुम लोग विश्वास नहीं करोगे कि तुम्हारे ये जो भैया हैं 2 दिन से, ठीक है, लिटरली बता रहा हूँ 2 दिन से सोए नहीं है, ना तो हिंदी के पेपर में और ना ही ये इंग्लिश के पेपर में। और सच में अब जब तुम लोग पेपर देने जाओगे तब मैं अपनी नींद पूरी करूँगा, है ना। इस बार तुम लोगों को माइक की मतलब वॉइस क्वालिटी बढ़िया आ रही होगी ना। भैया ने नया माइक खरीदा है, अभी आया है जस्ट ठीक है, रात को ऑर्डर किया था, अभी आया है। तो यहाँ पर तुम लोगों के नोट्स हैं, नोट्स भी देख लो। यहाँ पर तुम्हारा ये टाइटल हो जाएगा, फिर नोट्स में तुमको 1 2 3 4 पॉइंट लिख देने हैं, बस इट्स इनफ, ठीक है। इसमें तुम्हें बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद तुम्हारा आता है ये लेटर एप्लीकेशन, जो तुमको लिखना है अपने टीचर को कि सर मुझसे मैथ नहीं चल रही है, मेरा सब्जेक्ट चेंज कर दो आप, सीधे सीधे ऐसा कर कुछ करके तुम लोगों को एक एप्लीकेशन या लेटर, ठीक है, लिखना है। और इस चीज़ में ध्यान रखना है कि ये चीज़ तुम्हारी बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि इसके 2 नंबर रहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को अगर तुम गड़बड़ कर भी देते हो तो 1 नंबर रहता है, ग्रामर वगैरह में गलती करते हो तो बाकी तुम्हें नंबर मिलेगा। और इस चीज़ को भी हल्के में मत लेना, बिल्कुल यही लिख कर आना, थैंकिंग यू या सर, थैंकिंग यू बस लिख देना, सर नहीं लिखना, ठीक है। थैंकिंग यू, योर रिस्पेक्टफुली नमन यादव, मतलब जो आपका नेम है इसमें कुछ भी डाल दिया। क्लास 12 मेरा नेम तो हर्ष है, ठीक है, जान लो अभी दूसरे सर है उनका नेम नमन यादव है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो है तुम्हारा इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज के ऊपर कि तुम वैसे भी ये तुम लोगों का खुद का लिखा होगा, अगर नहीं लिखा है तो गूगल से सर्च कर लेना, वहाँ पर ज़्यादा इजी है। ये भी इजी है कि अपन को जैसे कि हमें पता है कि जो ट्रीज़ हैं वो हमारे नेचर के लिए गिफ्ट हैं, ठीक है। ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, ये हमें ह्यूमंस एंड मतलब एनिमल्स एंड ह्यूमंस को बहुत सारे शेल्टर, एक तरीके से घर प्रोवाइड करते हैं। देखिए बस इन्वायरमेंट हेल्दी, जो हमारे इन्वायरमेंट को हेल्दी रखते हैं, क्लीन रखते हैं, ठीक है। हमें ये ख़राब कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल गैस से बचाते हैं हमें, ठीक है। और ये हमारे नेचर को अप्रोच मतलब मेंटेन करके रखते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को मेंटेन करके रखते हैं। ये हमें फ्रूट्स, वर्ड्स, मेडिसिन्स एट्सेट्रा देते हैं, ये सब लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं तुम्हारे सेक्शन सी ग्रामर। अब इसमें फर्स्ट वाले का है ए, सेकंड एनी, थर्ड वेंट, फोर्थ है व्हाट एंड फिफ्थ है नो, ठीक है। अब ये वाला कर लेना आपको। उसके बाद आ जाता है 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन में तुमको करना है ये वाला वी डिड नॉट डू इट, ठीक है। ये डू एज डायरेक्ट है, ईजी है बहुत ज़्यादा। सेकंड है द हिमालय इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और थर्ड वाला हो जाएगा ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। फोर्थ हो जाएगा ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। फिर फिफ्थ वाला हो जाएगा फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय देम, ठीक है। ये वाला कर लेना। चलो इसके बाद आ जाता है 8th क्वेश्चन, जो कि 8th क्वेश्चन में तुम्हें को एक्सट्रैक्ट है, जो कि तुम्हारी टेक्स्ट बुक, ये आ गया तुम्हारा टेक्स्ट बुक्स वाला सेक्शन, ठीक है। टेक्स्ट बुक वाला सेक्शन आ गया। तो इसके बाद तुमको यही करना है। सर इस टेक्स्ट बुक में फुल क्वेश्चन है ना? हाँ, इसमें तुम लोगों के पूरे 15 तक टोटल क्वेश्चन है, ठीक है, आधा अधूरा नहीं है। यहाँ से तुम्हारा पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा।
एट्थ वाला है द ग्रैंड मदर, ठीक है। एट्थ का फर्स्ट है द ग्रैंड मदर, सेकेंड है बिकॉज दे आर मॉर्निंग, थर्ड है कॉर्प्स एंड फोर्थ है कुशवंत सिंह। ये तुम्हारे चैप्टर्स के ही हैं, घबराना नहीं कि भैया ये अलग से पैसेज आ गए कि नहीं, ये तुम्हारे चैप्टर्स के ही हैं एंड बहुत ईजी है। और फिर फिफ्थ का हो जाएगा डिड नॉट गेट बियर्ड क्रम्स, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, ठीक है। चलो ऐसे याद नहीं करना कि बी कि सर एक बस सी है बाकी सब बी हैं, तो नहीं यार, क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक है, बाकायदा इज्जत से इनको पढ़ना, कप्स कुशवंत सिंह डॉट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 में दो पार्ट चलते हैं, एक चलता है ए पार्ट, एक चलता है बी पार्ट। अब कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि उनको लगता है कि अथवा में दिया है तो ए बस पार्ट कराते हैं, बी छोड़ आते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, हमको दोनों ही पार्ट करने हैं, ठीक है। दोनों पार्टों में हमें करना है, पहले वाले का हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी रेन, सेकेंड का हो जाएगा समथिंग दैट कैन नॉट बी डिजिस्टेड, थर्ड वाले का हो जाएगा द वॉइस ऑफ रेन, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब इसके बी पर आ जाते हैं। अब इसका जो फर्स्ट वाला है वो लेंसेस हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा रेगुलर ट्रैवलिंग बाय सी, थर्ड हो जाएगा वेव वॉल का, फोर्थ हो जाएगा फ्री टाइम, ठीक है। चलो ये ऑप्शंस में रहेंगे तो स्पेलिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि रहने वाले क्वेश्चन आंसर जिसमें हम उनको एनी 5 एनी 6 ऐसे रहते हैं वो करने हैं, ठीक है। चलो अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द लिंक ऑफ ऑथर एंड ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज स्नैप्ड व्हेन द ऑथर वेंट यूनिवर्सिटी एंड गिवन अ रूम देयर, ये वाला कर लेना, ठीक है। बहुत ईजी है और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बस और याद रखना कि ये जो क्वेश्चंस रहते हैं ये हमको क्वेश्चन नंबर 10 में हमको 30 वर्ड्स के लिखने हैं, तो अप्रॉक्स 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन इतना ही मैक्स रखना, इससे ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है। चलो अब बोलोगे भैया ये ठीक है क्या लगा रखा है, कुछ और बोल लिया करो, तो पता नहीं यार, आदत ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अब नहीं बोलूँगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है बाई जनवरी 6 मतलब 6 जनवरी को डिसाइडेड दैट एम्स्ट्रेन इज लैंड, ठीक है। अरे यार चलो ये वाला क्वेश्चन है, तो ये वाला तुम लोगों को करना है। एंड थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारा टूटक खामुन वॉज कॉल्ड किंग, मतलब जो इसका पूरा नेम था ना, किंग टुट, ही वॉज द लास्ट लीडर ऑफ द ग्रेट पैरोच बाई डायनेस्टी, ही वॉज द यंग व्हेन ही वॉज डेड सम, ठीक है। फिर से बोल लिया। अब इसका ये फुल नेम था, इसको क्या कॉल्ड बोलते थे, कॉल्ड मतलब किंग टुक को क्या इसका वो था, टूटन खामुन, है ना, तो इसका वो करना था। फोर्थ वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है, 3 लाइन में, इतना बड़ा आंसर भी नहीं लिख सकते, अगर इतना चाहो तो इतना भी लिख सकते हो, और बाकी ये तो क्वेश्चन ही से मिल जाएगा तुम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वाले क्वेश्चन में भी ये छोटा सा आंसर, द अदर 2 क्रैम्स वर लैरी वर्जन एंड हेयर साइटर वॉज अकॉम्प्लीट जर्नी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोर्ट्रेट ऑफ राइटर ग्रैंडफादर इज ड्राइंग रूम, ही वॉज लुकिंग 100-year-old, दे वर द इक्वालिटी डिफरेंट टू बिलीव दैट ही हैड द वाइफ एंड द चिल्ड्रन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, ओनली 3 क्वेश्चंस, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि भैया इसमें आपको बोला है कि ज़्यादा वर्ड्स का, अगर जितना आंसर है, मान लो जितना चादर है उतने ही पैर अपन को फैलाने, ठीक है, ज़्यादा नहीं फैलाने, तो जितना हमसे पूछा जाए हमको उतना ही लिखना है। अब ज़रूरी नहीं है कि 50 वर्ड्स, इतना लंबा चौड़ा नहीं, जितना क्वेश्चन में पूछा है उतना ही लिखना है। तो 11th के फर्स्ट वाले का आंसर है द पर्सन इन फोटोग्राफ, जो फोटोग्राफ में पर्सन था वो पोएट मदर एंड हर 2 कजन्स बेटी एंड डॉली। चैप्टर पढ़ा होगा तुमने कि एक फोटोग्राफ था जिसको वो देखती है, उसमें क्या रहते हैं कि उस फोटोग्राफ में कितने उस फोटोग्राफ में कौन कौन रहता है, पोएट मदर, जो पोएट हैं उनकी मदर रहती हैं, और साथ में 2 कजिन्स रहती हैं, फर्स्ट नेम इज़ डॉली एंड सेकंड नेम इज़ बेटी, ठीक है, बेटी एंड डॉली, इनका नेम अच्छे से याद रखना, एक्सट्रैक्ट में भी काफ़ी बार वार्षिक पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है, नाम याद रखना। ये इस वाले चैप्टर से ना बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये मदर वाले, ये जो द पर्सन वॉज फोटोग्राफ वाले, ये टॉपिक का तो क्वेश्चन आता ही आता है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ माउथ ऑफ सेप्टेम्बर बाय लेब्रून वॉज येलो बिकॉज ऑफ द डे येलो लीव्स इट्स साइंस इन ब्राइट ड्यूरिंग सनलाइट। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा आ गया पोएम से, ठीक है, ये था तुम्हारा प्रोज से एंड ये आ गया तुम्हारा पोएम से, तो ऐसे ही चलता है, एक सिक्वेंस में चलता है, ठीक है। ये इसमें बोला था इन द माउथ सेप्टेम्बर येलो इस करके यहाँ पर लिखा होगा, येलो इस लीव्स होगा, इट्स साइन टू ब्राइट ड्यूरिंग सनलाइट, जब सन आती है तो ये अलग से ब्राइट करती हैं ये येलो लीव्स,
थर्ड क्वेश्चन है द बॉयज रिटर्न हाउस बिकम हिस्क्वेंसेस प्रिक्ड दैम, ठीक है, ये थर्ड वाला कर लेना। ये बॉयज जो वो हॉर्स से जब लौटे थे सवारी से, तो वो करना है, ठीक है। कुछ आंसर्स अधूरे भी रहेंगे तो उन्हें पूरे कर सकते हो और बड़े भी बना सकते हो। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर सडनली डिजर्व सी ही स्टोर्ड स्टफ ऑफ मिसेस पंपरे हाउस बिकॉज द नरेटर ऑफ मिसेस एज डॉटर अंडरस्टूड दैट ही इज द राइट फेस दे कैन फाइंड हिज मदर बिलोंगर। ओके चलो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। एंड इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 12 जो आने वाला है ये है द ऑथर्स ग्रैंड मदर इज़ अ लेडी हु इज़ वेरी स्पिरिचुअल एंड इज़ अ लेडी नॉट अकॉम्प्टॉम्ड ऑफ इन द मॉडर्न टेक्निक स्टाइल एंड वे ऑफ लाइफ। इतना कर सकते हो। बाकी एक्स्ट्रा आंसर खींचना है तो इसको बढ़ा भी सकते हो। सी हैज़ अ काइंड हार्ट एंड इज़ अ वेरी काइंड टू एनिमल। सी इज़ वेरी मच अकॉम्प्टॉम्ड टू द विलेज वे लाइफ। सी इज़ द फ्रिक्वेंट विजिटर ऑफ द टेम्पल। तो ये आगे का बढ़ा भी सकते हो, अगर नहीं बढ़ा भी सकते हो, नहीं भी बढ़ा सकते हो। ओके अभी जो आंसर है ना ये क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट वाला है। ओके क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट वाला। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड वाला। ओके तो अब इसको देखो, इसमें तुमको 3-4 पॉइंट लिख देने हैं। व्हेन प्रेजेंटेड विद डेंजर देयर वाज नॉट मच ऑफ द डिफरेंस इन हाउ चिल्ड्रन एंड अडल्ट रिएक्टेड एज द काइंड वर 6 and 7 डिड नॉट अलोंग द लाइन्स दैट इंटिपेटेड, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट ये रहा। फिर इसके बाद आ जाता है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है एंड ये आ जाता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है 14। अब इसमें सेंट्रल आइडिया लिखना है तो डायरेक्ट मैंने सेंट्रल आइडिया छाप दिया है। एंड इतना ही सेंट्रल आइडिया आधे पेज का तो जाना ही जाना चाहिए। ओके उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ये रहा। ये काफ़ी बड़ा है 14 का सेकंड बाय राइटिंग दीज लाइन्स देमसेल्फ 10 year old। बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है तो ये देख सकते हो, ठीक है। एंड ये तुम्हारा टोटल ख़त्म हो गया। एंड फाइनली तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, बहुत मेहनत लगी हुई है तो बस सपोर्ट करना। एंड ऑल दी बेस्ट सभी को गाइज। चलो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।